हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के पास कैसी बुद्धि होती है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या नकारात्मक बुद्धि? देखिए, थॉर्नडाइक ने जो है बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के पास जो है अमूर्त बुद्धि होती है, ठीक है। मूर्त बुद्धि जो है इंजीनियर के पास होती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, मूर्त बुद्धि क्या होती है? देखिए, ऐसी बुद्धि जो वस्तुओं से जुड़ी होती है, कोई भी चीज़ से जुड़ी हुई होती है। अमूर्त बुद्धि होती है जो संवेगों से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, घटकी बुद्धि, अनुभाविक बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि जुड़ी हुई है किसके सिद्धांत से? कावा खा के सिद्धांत से, प्रतिदर्श के सिद्धांत से, त्रितंत्र के सिद्धांत से, बहुबुद्धि के सिद्धांत से। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो है बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, घटकी बुद्धि, अनुभाविक बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि। और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो है त्रितंत्र का सिद्धांत दिया है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। का व खा का सिद्धांत हैब ने दिया है। प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर ने अपने सिद्धांत में 8वीं बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि किस वर्ष जोड़ी? सन 2000 में, सन 1995 में, 1996 में, 1998 में। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था और इन्होंने 8वीं बुद्धि अपने सिद्धांत में, प्रकृतिवादी बुद्धि जो है 1998 में जोड़ी थी। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। रॉस का, नन का, प्लेटो का, स्किनर का? तो ये कथन है रॉस महोदय का। ये परिभाषा ऐसी है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसआर थ्योरी जो है किसने दी थी? पावलोव ने, रॉस ने, थॉर्नडाइक ने या स्किनर ने? एसआर थ्योरी, एस मतलब क्या होता है? स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब हिंदी में उद्दीपक। आर मतलब होता है रिस्पांस। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो है किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक महोदय ने। सी ऑप्शन आपका सही होगा। थॉर्नडाइक महोदय कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे, ठीक है। इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और स्किनर ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए चूहे पर प्रयोग किया था और कबूतर पर प्रयोग किया था। सबसे पहले 1938 में रैट यानी चूहे पर, और 1943 में किस पर प्रयोग किया था? कबूतर पर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक किसकी है? क्रॉनबेक, गैने, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक? तो 1965 में जो है ये पुस्तक प्रकाशित की थी रॉबर्ट गैने ने। रॉबर्ट गैने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसकी देन है? पावलोव, स्किनर, रॉस, थॉर्नडाइक? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है पावलोव ने दिया था, ठीक है। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, ठीक है। सीआर थ्योरी, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को सीआर थ्योरी भी कहा जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत या परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत भी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को कहा जाता है। शरीर शास्त्रीय सिद्धांत भी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। अगला है, कथन है विकास अनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। यह कथन किसका है? थॉमसन का, बीएन झा का, वुडवर्थ का या स्किनर का? तो ये कथन है वुडवर्थ महोदय का, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, लिबिडो की अवधारणा किसने दी थी? फ्रायड, स्किनर, एरिक्सन, रूसो? देखिए, लिबिडो की अवधारणा जो है
वो दी थी फ्रायड महोदय ने। सिगमंड फ्रायड ने लिबिडो की अवधारणा दी थी, और लिबिडो की अवधारणा जो है सुख प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, काम प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है। मनोलैंगिक सिद्धांत जो है फ्रायड ने दिया था, और इन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? मुखावस्था जो जन्म से 1.5 वर्ष की होती है, गुदावस्था जो 1.5 से 3 वर्ष की होती है, लिंग प्रधान अवस्था जो 3 से 6 वर्ष की होती है, अव्यक्ता अवस्था जो 6 से 12 वर्ष की होती है, जननेंद्रिय अवस्था जो 12 से 15 वर्ष की होती है। देखिए, फ्रायड महोदय ने जो है 2 ग्रंथियां बताई थी, ऑडिपस और इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है लड़कियों में पाई जाती है, जिसकी वजह से जो है जो लड़की होती है वो अपने पिता से प्रेम करती है। जो मतलब छोटी बच्चियां होती हैं वो अपने पिता से प्रेम करती हैं। ऑडिपस जो है वो लड़कों में पाई जाती है। ऑडिपस ग्रंथि की वजह से जो बेबी बॉय होता है वो अपनी माता से प्रेम करता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यह कथन किसका है? शिशु कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है। एडलर, जॉन लॉक, वैलेंटाइन रूसो। तो यह कथन किसका है? शिशु कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है, ये कहा है जॉन लॉक ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे शैशवावस्था का समय जो है जन्म से 5 या 6 वर्ष का होता है। बाल्यावस्था का समय जो है 6 से 12 वर्ष का होता है। किशोरावस्था का समय जो है क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब, 12 से 18 वर्ष का होता है। वीरों की पूजा करना, ठीक है, किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है। तो इस प्रकार से जो है आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। 10 प्रश्न थे, लेकिन 10 कहते हैं ना छोटे छोटे ब्रह्मास्त्र हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में पूछे जाते रहेंगे। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स।